जय महादेव। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो रही है और हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में दो मित्र होते हैं। एक गौ पालक होता है और एक सुअर पालक होता है। गौ पालक के पास बड़ा बाड़ा होता है, क्योंकि वो गौ पालन करता है तो जगह उसके पास बड़ी होती है। और जो सुअर पालक है वो समय के साथ उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। और एक षड्यंत्र के चलते वो अपने मित्र से कहता है कि मैं कुछ 2-3 सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जैसे ही मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी मैं पुनः लौट के और इस जोड़े को वापस उनसे ले लूँगा। और चूँकि वो दोस्त होते हैं तो वो मान भी जाता है। गौपालक कहता है ठीक बात है, तुम जाओ और आर्थिक स्थिति मजबूत करो। और वो अपने दोनों जो मेल फीमेल जो सुअर का जोड़ा होता है वो गौपालक के पास छोड़ जाता है। अब बाड़े में जब वो सुअर मेल और फीमेल जो दोनों जोड़ा है उनके तो साल में बच्चे होते हैं 18 से 20, और जो गौ होती है उसके साल भर में होता है सिर्फ एक बछड़ा। अब इस तरह से 2 या 3 सालों के अंदर सुअरों की संख्या हो जाती है सिर्फ 60-70 उनकी जो संख्या हो जाती है, और इधर गऊ के सिर्फ 2 बछड़े होते हैं। तो सुअर के बच्चे गंदगी करना शुरू कर देते हैं, जो सारे साधन हैं उनको चट कर जाते हैं। गऊ के खाने की जो सारी सामग्री होती है उसको भी खत्म कर देते हैं, गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से गऊ और उसके बछड़ों को बहुत तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ गौपालक देखता है तो उसको सहन नहीं होता है। वो बड़ी मुश्किल से वो उसी सूअर पालक को ढूंढता है और कहता है कि कृपा करके अब आप अपने जो ये दोनों मेल फीमेल और इनके बच्चों को है यहाँ से ले जाएं, क्योंकि मेरी गौ है उसको तकलीफ हो रही है। तो जो कुटिल बुद्धि और जो घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं जोड़ा छोड़ के गया था, जोड़ा तो मैं ले जाऊंगा, चूंकि इन बच्चों का जन्म इस बाड़े के अंदर हुआ है तो इस बाड़े पे इनका भी हक बनता है, ये तो इनकी मातृभूमि हुई। अब इस बात को सुनकर और उस गौपालक को बड़ा विचार आता है और सदमा खा के और उससे हार्ट अटैक आ जाता है। अब अपने गौ मालिक को जब गौ मरा हुआ देखती है, जब विलाप कर करके, और थोड़े दिनों बाद वो भी अपने प्राण त्याग देती है और उसके बछड़े भी प्राण त्याग देते हैं। तो इस कहानी का जो मोरल है वो इस प्रकार से है कि हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ कम्युनिटीज़ है, उनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि बाकी सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और इस कारण से बेरोजगारी और जो हमारे संसाधन है वो सीमित है, उनकी खपत बहुत अधिक हो चुकी है। और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण आतंकवाद भी ज़्यादा होता है, बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है, सरकार को मैनेज करने में तकलीफ आती है। हर जो सरकार नई नई नीतियाँ लाती है उनका जो फ़ायदा होता है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इस कहानी के माध्यम से आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना क्यों आवश्यक है, और जिन लोगों की जनसंख्या कम है या जिनकी जो फर्टिलिटी जो रेट है कम है, उनको कितनी समस्या होने वाली है आज से 10 साल या 20 साल के पश्चात। तो मेरी आप सभी से विनती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए हैं उसके समर्थन में खड़े रहें, और ये भी मांग करें कि पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत इस तरीके का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जल्द ही आना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम उस गौ की श्रेणी में ही आते हैं। एक तरीके से आप समझना, ये एक सांकेतिक कहानी थी, और मैं जानता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो कृपा करके, और एक अच्छा लीडर है हमारे पास, उनके साथ खड़े रहें, और वो निश्चित रूप से ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे इस मैसेज को हर जगह पहुंचाने की कि क्यों ये बिल लाना आवश्यक है। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं। वंदे मातरम, सिया राम।